हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द ब्रेन चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कोविड-19 टेस्ट के बारे में। आरटीपीसीआर टेस्ट जो होता है कोविड-19 के लिए, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, इस टेस्ट का मतलब इसी नाम में छुपा है, आरटीपीसीआर। आरटीपीसीआर सिर्फ कोविड के लिए ही नहीं किया जाता, ये हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हर वायरस के लिए किया जा सकता है। और ये किया जाता है मॉलिक्यूलर डिपार्टमेंट में। और ये टेस्ट थोड़े स्पेसिफिक होते हैं और थोड़े ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, तो इनको कम ही लोग प्रेफर करते हैं। लेकिन कोविड-19 के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट एक कॉमन है आजकल, क्योंकि एक एक्यूरेट रिज़ल्ट जो है वो हमें पता चल जाता है उससे। तो इसलिए लोग अभी इसमें ज़्यादा कॉस्ट वगैरह नहीं देख रहे हैं, क्योंकि लोगों को अपनी हेल्थ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी कुछ दिख नहीं रहा। तो इसीलिए आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि हम कैसे करते हैं कोविड-19 का टेस्ट आरटीपीसीआर मेथड से। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आरटीपीसीआर का मतलब क्या होता है। आरटीपीसीआर की फुल फॉर्म होती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और इसे रियल टाइम पीसीआर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हम वायरस के अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है उसका हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं और फिर उसकी स्टडी करते हैं। क्योंकि अगर वायरस के अंदर डीएनए है या फिर आरएनए है, तो उसकी अगर एक या दो डीएनए या फिर आरएनए से पूरी स्टडी नहीं हो पाएगी। इसके लिए हमें उसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, उसको हमें ग्रो करना पड़ेगा। उसके बाद जब वो ग्रो हो जाएगा तो स्टडी करने में थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि वायरस नेकेड आई से दिखता नहीं है। उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप ही चाहिए होता है। लेकिन अगर हम मशीन से वो डिटेक्ट कर रहे हैं, तो मशीन में जो है वो डिटेक्ट कर ही नहीं पाएगा मशीन उसे। तो इसीलिए उसकी हमें क्या कहते हैं, क्वांटिटी जो है वो बढ़ानी होती है आरएनए और डीएनए की। तो इसलिए हम उसको ग्रो करते हैं। दोस्तों, आरटीपीसीआर में क्या होता है कि आरटी का मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि हम डीएनए से आरएनए बनाते हैं। ट्रांसक्रिप्शन में हमें डीएनए से आरएनए बनाते हैं, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि हम आरएनए से डीएनए बनाएंगे, जो कि जिसमें कि बहुत सारे एंजाइम्स लगते हैं और ये पूरा प्रोसीजर होता है। इसमें हम सबसे पहले क्या क्या करते हैं कि हम पेशेंट का सैंपल लेते हैं। सैंपल हम नोज़ल या फिर थ्रोट से हम उसका सैंपल लेते हैं। आपने जैसे कि देखा ही होगा कभी ना कभी। सैंपल लेने के बाद हम उसे लैब भेजते हैं, और लैब में इसके साथ क्या होता है कि लैब में उस सैंपल को लिया जाता है। उसके साथ बहुत सारी केमिकल रिएक्शन किए जाते हैं, जैसे कि उसको पहले इंक्यूबेट करना, उसको वोल्टेक्स करना, उसके बाद उसमें हम आरएनए एंजाइम डालते हैं। उसके बाद उसको जो है हम मशीन में लोड करते हैं, ताकि जो आरएनए है उसको डीएनए में कन्वर्ट कर सकें और फिर उसका स्टडी कर सकें। अब एक बात ये भी उठता है कि हम आरएनए को डीएनए में क्यों कन्वर्ट करते हैं। अगर वायरस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, तो हम आरएनए को ही क्यों स्टडी नहीं करते, आरएनए का ही उसी का मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं करते हैं। दोस्तों, आरएनए का मल्टीप्लिकेशन करना बहुत मुश्किल है, और वो उसका मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाता। और प्लस जो मशीन है उसको आरएनए को डिटेक्ट करने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, वो नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हम एक्यूरेट रिज़ल्ट नहीं दे पाते किसी को भी। इसीलिए हम उसको पहले डीएनए में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद उसकी स्टडी करते हैं। दोस्तों, जो कोविड-19 को कॉज करता है वो है सार्स कोविड-2, जिसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। और इसके लिए सबसे पहले हम करते हैं जो उसका, अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूं, अगर फिर प्रोसीजर की बात करूं, तो इसमें हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, सैंपल को लेंगे। सैंपल को लेने के बाद फिर उसको हम इंक्यूबेट करेंगे। इंक्यूबेट करने तक अगर 15 मिनट हम
15 मिनट के लिए हम इंक्यूबेट करते हैं, जो कि अलग अलग लैबों का अलग अलग प्रोसीजर होता है, वो मशीनों पर भी डिपेंड करता है। उसके बाद हम एक एंजाइम आता है, आरएनए एंजाइम आता है, एंजाइम लेते हैं, उसको हम वेल्स में डालते हैं। वेल्स जो होती हैं वो 96 का एक पूरा पेयर होता है, उसमें हम एंजाइम डालते हैं। एंजाइम को डालने के बाद उसको हम थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि जो सैंपल है उसको हम एलिक्विड्स लेते हैं। एलिक्विड्स जो कि आपको साइड में दिख रहा होगा, एलिक्विड्स किसे बोलते हैं। एलिक्विड्स में हम डालने के बाद उसको हम वोल्टेक्स करते हैं। वोल्टेक्स करने के बाद उसमें हम थोड़ा सा उसको हम वॉश करते हैं विद बफर। बफर क्या करता है कि जो भी उसमें अदर पार्टिकल्स हैं, क्योंकि हम अगर नोजल से ले रहे हैं, ओरल से अगर हम स्वैब ले रहे हैं, तो उसमें यही नहीं कि आपका कोविड-19 वायरस ही आएगा, उसमें बहुत सारे और भी बैक्टीरिया या फिर फैट वगैरह भी आता है। तो वो क्या करता है, बफर उस चीज़ को रिमूव कर देता है वहाँ से। उसके अंदर सिर्फ आरएनए जो कोविड-19 का जो जेनेटिक मटेरियल है वो उसमें रह जाता है। उसके बाद हम उसको वेल्स में डालते हैं। वेल्स में डालने के बाद फिर उसको हम मशीन में लोड कर देते हैं। और मशीन में क्या होता है, मशीन में इसकी 35 साइकिल्स चलती हैं पर पेशेंट की सैंपल का 35 साइकिल्स चलते हैं। यहीं पे जो है सीटी वैल्यू आती है सामने। सीटी वैल्यू का मतलब था साइकिल थ्रेशोल्ड, ठीक है। ये जो है सीटी वैल्यू आती है सामने, जिससे हमें पता चलता है कि ये पेशेंट को कोविड-19 है, और अगर है तो कितना है, वो हाईली पॉजिटिव है या फिर वीकली पॉजिटिव है। तो ये डिपेंड करता है इसी साइकिल पे। तो इसमें 35 साइकिल चलते हैं। अगर सीटी वैल्यू 35 से 0 से 31 के बीच में है तो उसे हम कोविड पॉजिटिव मानते हैं। अब इसे हम कैसे मानते हैं, इसके लिए मान लो हमने 35 साइकिल चलाई। 35 साइकिल चलाई, पहली साइकिल चलाई उसमें कोविड नहीं दिखा, दूसरी साइकिल चलाई उसमें उसका डीएनए नहीं मिला कोविड-19 का, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, 9वीं, 10वीं, 10 साइकिल चला दी, हमें नहीं मिला। अगर हमें 10वीं साइकिल में अगर वो दिखना है तो दिखता है, तो उसको 10वीं साइकिल के बाद उसका ग्राफ ऊपर की तरफ आने लग जाएगा, जिससे क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि हाँ, इसका 10 साइकिल के बाद कोविड-19 जो है पॉजिटिव आया है। तो इसका मतलब वो पेशेंट जो है पॉजिटिव है। इसे हम हाईली पॉजिटिव भी नहीं बोलेंगे और नॉर्मली पॉजिटिव भी नहीं बोलेंगे। ये एवरेजन पॉजिटिव है, और जिसका ट्रीटमेंट हो सकता है। ट्रीटमेंट क्या होगा कि आप घर पे आइसोलेट हो सकते हैं, और घर पे जो है अपना डॉक्टर को थोड़ा अपना बीपी वगैरह और क्या कहते हैं ऑक्सीजन मीटर से अपना चेकअप वगैरह कर सकते हो। आपको जैसे पता ही है कि मेडिसिन वगैरह कुछ नहीं है वायरस के लिए, क्योंकि वायरस के लिए वैक्सीन ही आती होती है। तो दोस्तों, अब इसमें क्या होता है कि सीटी वैल्यू तो 10 के बाद उसका ग्राफ ऊपर को आ जाएगा। तो अब इसका हम क्या करेंगे, सीटी वैल्यू कितना होगा, 10 होगा, तो मतलब ये पॉजिटिव है। अगर मान लो सीटी वैल्यू आपकी 34 आ रही है, और 34 सीटी वैल्यू कैसे आएगी कि आपकी 34 साइकिल्स चली हैं मशीन के अंदर। 34 साइकिल्स चलने के बाद आपका पॉजिटिव आया। 34 साइकिल चलने के बाद आपका वायरस का जो डीएनए है वो उसमें दिखा है। और डीएनए कैसे दिखा है, आपको पता ही है कि आरएनए को हमने कन्वर्ट कर दिया था डीएनए में। तो 34 साइकिल के बाद आपका दिख रहा है सीटी वैल्यू, तो आपको नेगेटिव ही माना जाएगा, नेगेटिव माना जाएगा। और 0 to 31 के बीच में आपको पॉजिटिव माना जाएगा। और सीटी, काफ़ी लोग कन्फ्यूज होते हैं कि अगर सीटी वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब ज़्यादा हाई है। ऐसा नहीं होता। अगर सीटी वैल्यू कम है तो कोविड-19 का जो कोविड-19 का पेशेंट है वो ज़्यादा क्रिटिकल है। अगर कम है तो, अगर ज़्यादा है, सीटी वैल्यू ज़्यादा है, जितना सीटी वैल्यू ज़्यादा होगा उतना पेशेंट के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा, और इससे भी अच्छी वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। इसके लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब